कुंवर सिंह प्रकाश सिंह जी स्वागत कर रहे हैं और शांता किसान परिवार से अब हम चाहेंगे प्रकाश सिंह जी से कि हमारे बड़े भाई अजय सिंह जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए अजय भैया के लिए। जय संग्राम। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम चाहेंगे जो भी हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन अभिभावक उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत प्रकाश जी के द्वारा किया जा रहा है। सभी साथियों से आग्रह है नहीं और ना ही मैं किसी प्रत्याशी के लिए यहाँ आया हूँ और ना ही किसी के चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। तो ये अभियान भैया अंदर पड़े जो आप लोगों के बीच में है, ये मंच पर बैठा पड़ा है। पूरे भारत के सभी पत्रकार अपने अपने तरीके से इस अभियान का विश्लेषण कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, पहले मैंने इस अभियान की शुरुआत विभा नाम के संस्था से विजन बिहार 2025 के नाम से प्रारंभ किया और लगातार 3 वर्षों तक हम लोगों के बीच में जाते रहे। लेकिन उसके बाद मुझे लगा और पूरे बिहार घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा एक ऐसा समाज है जो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा उपेक्षित महसूस करता है। और ये प्रेरणा तो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से मुझे मिला। आप सब लोग बाबू वीर कुंवर सिंह की गाथा को गाते हैं, पूरे भारत और दुनिया में प्रचारित करते हैं, लेकिन शायद एक अनोखा बोलना पड़ेगा, पीछे भी बैठे हैं लोग। घटना है। आप लोगों ने तो पिछले 100 वर्षों से सबको बाहर कर दीजिए। आप बाहर इस अंग्रेजों की लड़ाई में इस बात को बार उधर जगह है तब ना आदमी जाएगा। आप लोग बता देते हैं। लेकिन शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ हो। और याद कीजिए पहली बार 23 अप्रैल को इस वर्ष देख लो आज। और सलामी वीर कुंवर सिंह को तरीके से दी गई थी। लेकिन पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि 30,000 फीट की ऊंचाई से 30,000 फीट की ऊंचाई से बाबू वीर कुंवर सिंह की तस्वीर को लेकर सैनिक आसमान से कूद करके सलामी देते हैं। बिहार और भारत ने ऐसा कभी नहीं देखा। बिहार और भारत ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि वीर कुंवर सिंह के सलामी के लिए उस सलामी के लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम पटना आके गंगा तट पर, जहां उन्होंने बाजू काट के गंगा को प्रवाहित किया था, पहली बार भारत के इतिहास में 10 लड़ाकू विमानों ने आकर के वीर कुंवर सिंह को सलामी दी थी। भारत के इतिहास में पहली, और ये अपने आप में अनोखा था। सम्मान तो हम वाणी से देते हैं, आसमान के गर्जन से पहली बार ऐसा देखने को मिला था। और ये सच्चाई पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में देखी। और आप सब लोगों में बड़ी संख्या में वहां लोग आए। पता नहीं उसके बाद एक और अनोखा कार्यक्रम हुआ, बापू सभागार का वो कार्यक्रम था। आप लोगों में भी कई सारे लोग उस कार्यक्रम में आए थे। और आप कार्यकर्ता कभी कभी जो है, राजेश यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में, हमारे मित्र काशी बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, भाई अजय जी बैठे हैं, समरेंद्र जी बैठे हैं, और मेरे सामने मनोज जी बैठे हैं, बहुत प्रमुख लोग बैठे हैं। लेकिन कभी कभी आप लोग, और खास करके हमारे कार्यकर्ता जो आपके बीच में
आप गजब गजब निर्णय लेते हैं। कुंवर सिंह के उस आयोजन में, बापू सभागार के उस आयोजन में आप लोगों ने हाथ जोड़कर विनती की, हाथ जोड़कर विनती की कि जो अपने समाज का नहीं है, जो सांगा समाज का नहीं है, वो सदन के बाहर बैठे, क्योंकि हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग सदन के बाहर बैठिए। ऐसा निर्णय बिहार के इतिहास में किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आप लोगों के अभियान के सामने मुझे भी नतमस्तक होना पड़ा। और पहली बार उतनी बड़ी संख्या में सांगा समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग बापू सभागार में आए थे। जितनी संख्या हॉल के भीतर थी, उससे चौगुनी संख्या हॉल के बाहर थी। और ये सच्चाई पूरे बिहार में लोग आए। और उस दिन हमने एक घोषणा की कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं शहर शहर जाऊं, और मैंने उस दिन घोषणा की थी कि मैं बिहार के 3000 वैसे क्षत्रियों के गांव में जाऊंगा जहां आज तक किसी नेता का कदम नहीं पड़ा है। मैं वैसे गाँव में, उसी दौरान शहर के मुख्यालय भी आएंगे। मैं